घर के पड़ोसी के आदमी में भगवान नहीं है तो आश्रम के आदमी में भगवान कैसे हो सकता है? ये मोटी मोटी बातें समझने की बात है, क्योंकि मेरे सदगुरु ने कहा था कि हमेशा बेटा शहद की माखी बनिए, बिष्टे की माखी ना बनिए। दो चीज अच्छी मिली, चाहे वो आर्य समाज की मिली, चाहे संत मत की मिली, चाहे सनातन धर्म की मिली, सिख धर्म की मिली कि वाहे गुरु चोट लग गए तो भी वाह गुरु बोलने लग रहा है, खुश हो गए, नारे ला रहा है सतगुरु के, और बरकत है, इनाम मिला है तो भी वाहे गुरु। तो ये चीजें लेने की जरूरत है, आंख मीच कर अंधविश्वासी होकर के पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर खरीदार में शामिल होना है तो एक होती है खरीदार, एक होती है खोटीदार। जो आदमी खरीदार में शामिल हो जाता है उसका हर तरह की बरकत का हाथ लगेगा, बरकत के आदमी का हाथ लगेगा उसका, बरकत के आदमी में उसका सफीर बनेगा। आदमी अनजाने में भी फैसला कर देगा तो उसमें भी बरकत मिलेगी। कोई दुश्मन अटैक कर देगा, मान लो आपका नुकसान कर देगा, मान लो, तो उसमें भी आपका भला होगा आगे जा करके, अगर आप खरीदार में शामिल हो गए हैं तो। और खरीदार में शामिल जब होंगे जब पवित्र विचार लेकर के, क्योंकि पवित्र धार में जाने के लिए, उसमें मेल करने के लिए पवित्र होना जरूरी है, नहीं तो मेल नहीं होगा उस धार में। लेकिन जो मंद भाग होते हैं वो दरिया के पास भी जाकर के प्यासे रह जाते हैं, जैसे राम के पास रहकर भी मंथरा प्यासी रहेगी, कैकई प्यासी रहेगी मां होकर के, प्रहलाद के पास रह करके भी हिरण्यकश्यप प्यासे रहेगी। साध शब्द संबंध है, जा में रतन समाए, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। कि जो साधु शब्द है वो समुद्र का नाम है, सत्संग समुद्र का नाम है, महात्मा समुद्र का नाम है, अच्छी संगत समुद्र का नाम है, जिसमें सब तरह के रतन समाये हुए हैं समुद्र में। जा में रतन समाये, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। जो मंद भाग होता है, जो निर्भाग होता है, वो अगर उसमें मुट्ठी घालता है तो उसका भी फिर भी कंकर हाथ में लगते हैं, कोई रतन हाथ में नहीं लगता। ये कुदरती खरीदार और खोटीदार का मेल हो जाता है। जो खरीदार में शामिल हो जाता है पवित्र विचार के साथ होकर के, वो कुदरती खरीदार में शामिल हो जाता है। तो मेरे सतगुरु की शिक्षाएं कुछ ऐसी थी जो घरों को बसाती थी, समाज में शांति लाती थी, देश में शांति लाती थी। संदेश ही कुछ ऐसे। शुरू में मेरे पास आते थे भाई, ये कहते थे कि जी पैसा तो लेना पड़ेगा आपको, पैसे के बगैर आप सत्संग का काम चलाओगे कैसे? आश्रम के बगैर आप सत्संग का काम चलाओगे कैसे? मेरे सतगुरु ने हर तरह का सूक्ष्म रूप में भी खूब आदेश दिए, सपने में भी दिए और स्थूल रूप में भी दिए, लेकिन मैंने आदेश मानना नहीं। क्यों नहीं मानना? कि मालिक अगर तेरी मर्जी है तो सत्संग अपने आप चलेगा, मैं होता कौन हूं बीच में? अगर तेरी मौज है तेरी शिक्षा को, तेरे सत्संग को आगे बढ़ाने की, तो मैं होता कौन हूं? मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं। श्री कृष्ण महाराज यही कहते हैं अर्जुन को कि तू तो एक बहाना है, यह लड़ाई तो लड़ी जानी है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, यह लड़ाई तो लड़ी जा चुकी है पहले ही। मया निहता पूर्वम इव,
श्री कृष्ण कहते ये तो पहले मैंने सारे मार दिए, पहले मर चुके, तू तो एक बारना है। तो कौन होता है डॉक्टर योग सत्संग को फैलाने वाला? ये तो एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने एक ही बात मांगी थी, मालिक तेरी मर्जी से सत्संग फैला, मेरा कोशिश नहीं हो कहीं भी उसमें। अगर मेरी कोशिश है तो वो अहंकार की कोशिश है। सत्संग फैलाना है तो तेरे आदमियां जो मेरे को मजबूर करें, जो सत्संग को फैलाने के लिए मजबूर हो जाए लोग। तो ये कहा मैंने उन भाइयों को कि भाई अगर आश्रम बनाने से और पैसे लेने से वो सत्संग फैलता है तो मनने नहीं चाहिए भाई। अब जी भंडारे चलते हैं, मखा मन ने ठेका नहीं ठा रखा भंडारों का। एक बात हमेशा से मेरे दिमाग में थी सत्संगियों कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है या आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आप पैसे लेकर के चाय पिलाते हैं क्या? लेते हो? अगर पैसे लेकर के चाय पिलाते हो तो मैं भी सेवा लेकर के आपको भंडारे दे दूंगा। वो पाप है मेहमान से पैसे लेकर के रोटी खुआना। तो मैं यही कहा, मैं कहा भाई अगर मेरे मालिक की दया से मेरे ते रोटी खुआई गई तो मैं कोशिश करूंगा भाई, मेरा भाग। और ऐसी बात जो होगी कि मैं रोटी खुआने का भी ना रहूं, संगत ज्यादा बढ़ जाए, कोई ऐसा कारण हो जाए या मैं योग्य ना रहूं रोटी खुआने का, तो भाई चाय पिला दूंगा। और भाई चाय भी ना पिलाई गई तो पानी पिला दूंगा। और कोई और भी बिजली पड़ा है, मान लो पानी भी ना पियाया गया मेरे से, तो हाथ जोड़ कर कह दूंगा एक दिन का व्रत रख लो, व्रत भी तो रखा करें परमात्मा के नाम पे। तो कहां जरूरत पड़ेगी? अगर धर्म के नाम पे पैसे की मेरे को जरूरत है तो मेरा दिमाग इन आश्रमों के मैनेजमेंट में खंड जाएगा। मैंने देखा मेरे सतगुरु को दुखी होया माइक के प्रबंध के लिए। आज माइक बज रहे हैं चारों तरफ, सत्संग में माइक को संभालने वाला नहीं होता था, घूमते थे दुखी हुए। कित गया राम का नाम पीछे छूट जाता वहां पर। तो जब ये कुछ बातें देखी और मेरे सतगुरु की शिक्षाएं, सबसे पहले मोटी शिक्षा क्या थी? वो कहते थे कि आर्य समाज की शिक्षा है ये कि घर के माँ बाप, सास ससुर सबसे बड़े देवी देवता हैं। वो कहते हैं मान लो पानी भी ना पियाया गया मेरे से, तो हाथ जोड़ कर कह दूंगा एक दिन का व्रत रख लो, व्रत भी तो रखा करें परमात्मा के नाम पे। तो कहां जरूरत पड़ेगी? अगर धर्म के नाम पे पैसे की मेरे को जरूरत है तो मेरा दिमाग इन आश्रमों के मैनेजमेंट में खंड जाएगा। मैंने देखा मेरे सतगुरु को दुखी होया माइक के प्रबंध के लिए। आज माइक बज रहे हैं चारों तरफ, सत्संग में माइक को संभालने वाला नहीं होता था, घूमते थे दुखी हुए। कित गया राम का नाम पीछे छूट जाता वहां पर। तो जब ये कुछ बातें देखी और मेरे सतगुरु की शिक्षाएं, सबसे पहले मोटी शिक्षा क्या थी? वो कहते थे कि आर्य समाज की शिक्षा है ये कि घर के माँ बाप, सास ससुर सबसे बड़े देवी देवता हैं। वो कहते थे कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महा दुष्ट हत्यारा।